प्रणाम दोस्तों। होलिका दहन क्यों मनाते हैं और कैसे मनाते हैं? आप कहेंगे बिल्कुल हमें पता है होलिका दहन क्यों करते हैं और कैसे करते हैं। फिर भी मैंने आज के इस विषय को चुना क्योंकि बचपन से होलिका दहन देखता आ रहा हूँ और होली पर्व मनाते आ रहे हैं। इसके पीछे क्या रहस्य रहा होगा, क्या मनोविज्ञान रहा होगा, आज हम उस पर कुछ बात करना चाहते हैं। होलिका दहन की जो पौराणिक कथा है वो आप सभी जानते हैं कि भक्त प्रहलाद एक ऐसे घर में जन्म लिए जहां उनके पिता नास्तिक थे, हिरण्यकश्यप, और उन्होंने पूरे राज्य को कहा था कि अगर दुनिया में कोई ईश्वर है तुम्हारे लिए तो मैं हूं। और वैसे व्यक्ति जो न सिर्फ राजा थे अपने राज्य के, बल्कि उन्होंने प्रजा में सभी को कह छोड़ा था कि कोई भी व्यक्ति अगर पूजा करे तो मेरी पूजा करे, इसके सिवा मेरे सिवा किसी और की पूजा न करे, मैं ही भगवान हूँ। अब यहाँ पर समस्या आ जाती है जहाँ हिरण्यकश्यप कहते हैं कि मैं ही भगवान हूँ और वेद के ऋषि भी कहते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि। तो वेद के ऋषि भी कहते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि और हिरण्यकश्यप भी कह रहा है कि मैं ही भगवान हूँ। क्या दोनों एक ही बात कह रहे हैं? नहीं, दोनों एक ही बात नहीं कह रहे हैं। ऋषि जब अपने योग साधना के द्वारा समाधि की अवस्था में पहुँचता है तो वो कहता है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं बुद्धि नहीं हूँ, मैं अहंकार नहीं हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। और जब हिरण्यकश्यप कह रहे हैं कि मैं भगवान हूँ तो वो कह रहे हैं कि सिर्फ मैं भगवान हूँ, दूसरे कोई नहीं है। यही अंतर है एक ऋषि के वक्तव्य का और हिरण्यकश्यप के वक्तव्य का। हिरण्यकश्यप दावा करते हैं कि मैं भगवान हूँ, सिर्फ मेरी पूजा होनी चाहिए, और पूरे राज्य में उनकी पूजा होती थी। लेकिन भाग्य की ऐसी विडंबना देखिए कि हिरण्यकश्यप के घर में भक्त प्रहलाद जन्म लेते हैं, जो जन्म से ही भगवान विष्णु के भक्त हैं, हरि भक्त। यही बात है आज का वीडियो बनाने का कि कई बार आपने देखा होगा कि पिता का स्वभाव कुछ और है और उसके घर में वैसा बेटा पैदा हो जाता है। पिता हो सकता है बहुत भले आदमी हो और बेटा बहुत ही शैतान निकल जाए, या पिता ही शैतान आदमी हो और बेटा बहुत ही प्यारा निकल जाए। यही बात इस कहानी के साथ हो रही है कि हिरण्यकश्यप के घर में भक्त प्रहलाद का जन्म होता है और दोनों के स्वभाव में आसमान जमीन का अंतर है। हिरण्यकश्यप चाहते हैं कि मेरी पूजा करो और भक्त प्रहलाद बचपन से ही भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। जब हिरण्यकश्यप को पता चलता है कि मेरा बेटा ही मेरी पूजा नहीं करके हरि की पूजा करता है, भगवान विष्णु की पूजा करता है, तब वो उसको समझाते हैं 2-4-10 बार, लेकिन जब वो नहीं समझता है तो हिरण्यकश्यप के बर्दाश्त के बाहर है बात, और वो कहते हैं कि इस लड़का को हटाओ, इसको मार डालो। और हिरण्यकश्यप ने भक्त प्रहलाद को मारने के लिए पागल हाथी छोड़ा। पागल हाथी इस बच्चे को कुचलने के बजाय जब वो हाथी उसकी तरफ बढ़ रहा था प्रहलाद की तरफ, तो प्रहलाद श्री हरि का जप कर रहे थे। तो हाथी जो कि पागल था उतना पागल नहीं था। हाथी ने उस बच्चे को प्रणाम किया, अपने सूल में बच्चे को गोद में उठा लिया, उसको खिलाने लगा, लेकिन मारा नहीं। जरा सोचिए, खुद उसके अपने पिता उसको मारना चाहते हैं और एक पागल हाथी उसको नहीं मारना चाहता है। ये है ईश्वर की बहुत बड़ी लीला। जहाँ कहीं भी भक्त प्रहलाद जन्म लेंगे वहाँ मृत्यु भी हारेगी। फिर हिरण्यकश्यप ने दूसरा उपाय निकाला। उन्होंने भक्त प्रहलाद को ऊंचे पहाड़ से फेंकवा दिया और बालक बिल्कुल ठीक ठाक नीचे बैठ गया, सही सलामत। तो हिरण्यकश्यप को आश्चर्य हुआ कि भाई तो दूसरा बेर भी असफल हो गया उनका प्लान, और प्रहलाद फिर बच गया, क्योंकि जो विष्णु के शरण में जाते हैं पूरी प्रकृति ही उसका साथ देने लगती है। तब तीसरा उपाय किया हिरण्यकश्यप ने, और उसने अपनी बहन होलिका को कहा कि भाई तुम्हें तो विशेष वरदान है, तुम्हारे पास एक विशेष रंग का टाइप का शॉल है, चादर है, जो कि फायर प्रूफ है, अग्नि से नहीं जलता है, उसको लेकर के आओ और उसको तुम ओढ़ लो और इस बालक को प्रहलाद को गोद में लेकर बैठो। और वही किया गया। लकड़ियों का समझिए एक तरह से चिता बनाया गया, उस पर होलिका बैठ गई चादर ओढ़ करके, और गोद में प्रहलाद को बैठा लिया और नीचे से आग लगा दिया गया। लकड़ी तो जला ही, जलना शुरू हो गया, और फिर ईश्वर की ऐसी मर्जी, ईश्वर अपने भक्तों पर
विशेष कृपा करते हैं। ये कहानी कहना चाहती है कि ऐसी तेज हवा चली कि शॉल यहाँ से उड़ा और इधर से लिपटता हुआ बच्चे को लपेट लिया, तो होलिका जल गई और प्रहलाद बच गया। इन 3 घटनाओं से हम यही समझते हैं कि जब भक्त अपने आप को पूरी तरह ईश्वर को समर्पित करता है तो ईश्वर उसको हर जगह सहायता करते हैं। ये मेरा अपना ही मानना है कि मैंने जीवन भर देखा है कि अगर व्यक्ति सात्विक रहे, सत्य के मार्ग पर चले और सही रहे, तो उसको प्रकृति में सब जगह, पत्थर हो या व्यक्ति हो या पशु हो या तलवार हो या छुरी हो, निर्जीव वस्तु हो, हर वस्तु प्रकृति के साथ एक है और वो उसको नुकसान नहीं करना चाहती है। ये मैं अपने बल पर सैकड़ों बार देख चुका हूँ कि जब व्यक्ति ईश्वर को समर्पित हो जाता है तो पूरी प्रकृति उसके साथ हो जाती है। आप भी अनुभव किए होंगे इस बात को। चलिए वापस आते हैं। फिर लोगों ने देखा कि अरे ये तो होलिका जल गई, भक्त प्रहलाद बच गया। उस दिन लोगों ने इस बात को मान लिया कि भाई ईश्वर प्रहलाद के साथ हैं, और लोगों ने इस खुशी में हर वर्ष लोग होलिका जलाते हैं और उसके अगला दिन फिर होली का पर्व मनाते हैं। लोग बहुत खुशियाँ मनाते हैं। होली का पर्व क्यों मनाते हैं, ये थोड़ी लंबी बात है, क्योंकि इस पर कुछ और बात है जिस पर अभी तक कभी चर्चा नहीं हुई है कि होली क्यों मनाना चाहिए। और होली भारत का सबसे सुंदर पर्व है क्योंकि इसकी सुंदरता, ठीक है, अपने दुर्गा पूजा भी मनाते हैं, सरस्वती पूजा मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं, छठ मनाते हैं, लेकिन एक होली एक ऐसा पर्व है जो सुबह से रात तक एक अलग ही मस्ती का पर्व है। इस पर हम कल के वीडियो में बात करेंगे। आज आपसे कहना चाहते हैं कि होलिका दहन ये तो हुआ, क्यों मनाया जाता है। ये इसलिए मनाया जाता है कि होलिका दहन के दिन ये बात साबित हो गया कि जो व्यक्ति सत्य के मार्ग पर है, भक्ति के मार्ग पर है, ईश्वर के साधना के मार्ग पर है, पूरी प्रकृति, पूरा अस्तित्व, जानवर, पशु, पहाड़ सभी उसकी रक्षा करते हैं। इसलिए होलिका मनाया जाता है। और कैसे मनाया जाता है आप सभी को पता है कैसे मनाया जाता है, लेकिन मेरा जो अनुभव है बहुत सुंदर है। सौभाग्य से मैं छपरा जिला बिहार का हूँ और बिहार में बचपन से मैं देख रहा हूँ होलिका कैसे लोग जलाते हैं। 10-15 दिन पहले से ही सूखी लकड़ियाँ जमा करके 15-20 फीट ऊंचा पहाड़ जैसा खड़ा कर लेते हैं, और जिस दिन होलिका दहन होता है उसके एक रात पहले लोग के घर से तरह तरह की चोरियाँ होती है, लकड़ी की खाट जिसको खटिया ही बोलते हैं हम लोग, चौकी, दरवाजा, खिड़की, कुछ भी उखाड़ करके लोग उसमें डाल देते हैं। उस दिन सावधान रहिए, वरना जो आदमी, गांव का आदमी जो आता था होलिका देखने के लिए, हमारे यहाँ तो गांव में नदी के किनारे होता है होलिका दहन। पूरे गांव के लोग मिल करके एक ही होलिका दहन करते हैं, नदी के इस पार का और उस पार के लोग के लिए। तो इस पार के लोग जो, अभी तो यहाँ हम जहाँ पाथरी में रहते हैं, जहाँ हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं, मेरे घर के बगल में ही होलिका अभी जलने वाली है, शायद आधा घंटा के बाद। मैं उसका वीडियो भी आप लोग को डालूंगा। तो ये भी मेरे घर में है और फिर 100-200 मीटर बगल में भी है, आधा किलोमीटर के पास भी है। लेकिन मेरे गांव में पूरे गांव को मिला करके एक होलिका जलाई जाती है, बहुत सुंदर लगता है। बस हंसने वाली बात तो इसमें यह है, किसकी चौकी, किसका खटिया, किसका कुर्सी, लकड़ी का दरवाजा, खिड़की, कुछ भी लोग जला देंगे और कहेंगे बुरा न मानो, होली है। तो चलिए ये बात के लिए थोड़ा सा सावधान रहिए। मेरे घर का खटिया भी जलाया जा चुका है एक बार उसी में ही, और हम लोग देख के बड़ा हंस रहे थे कि देखो ना किसी का खटिया जल रहा। घर आए तो पता चला कि हमारा ही खटिया जलाया जा रहा था। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। और गांव के लोग क्या करते हैं कि सभी लोग अपने घर से उपला, जिसको गोईठा बोलते हैं हम लोग, उपला ला करके देते हैं, पकौड़े बना करके उसको अग्नि में डालते हैं और ढोल मंजीरा बजाते हुए और जोगीरा गाते हैं, होली के गीत गाते हैं आनंद मस्ती से, और इस तरह से होलिका मनाई जाती है। ये बात आप भी देखे हैं। लेकिन मैं इसमें एक बात और जोड़ना चाहता हूँ। होलिका में लोग कहते हैं किसी के घर में अगर कोई ऐसी बात हो गई है, किसी की मृत्यु हो गई है, या तो 1 साल पूरा होने पर होलिका जलने के बाद वो शुभ काम कर सकते हैं। यानी कि होलिका दहन में कुछ अशुभ बातों का, कुछ निगेटिविटी को भी जला दिया जाता है, और अगले दिन से आप पवित्र हैं, आप घर के या कहीं के भी कोई नया काम कर सकते हैं। तो मैं अपने सभी मित्रों से कहना चाहता हूँ कि वर्ष भर में जो निगेटिविटी आपके अंदर है, किसी भी तरह की, चाहे वो नशे का हो या कोई आदत का हो या कोई बात जिससे आप परेशान हैं, और इस आज के होलिका दहन में उन बुरे आदतों को, बैड हैबिट्स को, चाहे वो नशा हो या बैड हैबिट्स हो या कोई बात हो, उन नेगेटिव चीज़ों को भी उसमें डालिए, होलिका के साथ जला दीजिए, और एकदम ताज़ा बच्चे की तरह फ्रेश होकर के होली मनाइए। मुझे याद है बचपन से ही, आज होलिका जलती थी तो कल सुबह होली मनाई जाती थी,
और शुरुआत में हमेशा होलिका के राख से करता था, राख को लगा करके तब मैं होली खेलता था। तो आज भी आप वही करें, अपने सारे निगेटिविटी, अपने दुख, अपने परेशानी, अपने उपद्रव, अपनी समस्याएं सारे के सारे होलिका के साथ आप जला दीजिए और आप तरोताज़ा होकर के फिर होली मनाइए। आज मैं इतना ही कहता हूँ, ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि मुझे होली पर मुझे कल बोलना है कि होली हम लोग क्यों मनाते हैं। बहुत ही सुंदर कारण है इसके पीछे। मैं चाहूँगा कि कल का वीडियो आप लोग ज़रूर देखें, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो कृपया आप इसको देखिए, और इसको आप अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करिए, और मेरे चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया कर लीजिए। इस वीडियो के शुरू में या अंत में जो होलिका मेरे घर के बगल में जलने वाला है उसका वीडियो क्लिप में डालूंगा, या फिर इसके जस्ट बाद के वीडियो में डाल दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी को होलिका दहन की भी शुभकामनाएं, और परसों होली है 8 मार्च 2023 को, उसकी भी शुभकामनाएं मैं अभी से देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।